हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज जिस एस्पेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो सबसे अहम एस्पेक्ट है अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट्स में हो या फिर करेंसी मार्केट्स में या फिर कमोडिटी मार्केट्स में। आज हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस को अच्छे से समझना होगा। और हम 4 चीजों की आज यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों आपको स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, जरूरी है जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं स्टॉक मार्केट्स में। दूसरा, हम जानेंगे कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो वो लेवल्स या फिर वो प्राइस का जो स्पॉट है वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर एक वैलिड स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्राइस लेवल पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम्स ट्रिगर हो जाए, लेकिन अगर आप कुछ प्राइस एक्शन की स्टडीज उसमें यूज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना काफी कम हो जाएगा। तीसरी चीज जिसकी हम बात करेंगे और सबसे अहम मुद्दा जो है स्टॉप लॉस को लेकर के, वो है साइकोलॉजी ऑफ प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो हमें यूज करने चाहिए जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, और साथ ही में जब हम एक अच्छा स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, वो सारे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे वो भी हम जानेंगे। और चौथा पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कि आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको आपके स्टॉप लॉस को एक पॉइंट पर ही बरकरार नहीं रखना है थ्रू आउट द ट्रेडिंग साइकिल। आप उसको प्राइस एक्शन के टूल्स के हेल्प से चेंज कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी प्राइस एक्शन आपके ट्रेड के मुताबिक चलता है। तो इन तमाम चीजों की हम आज यहां पर चर्चा करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये आपके करियर में इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको स्टॉप लॉस रखना क्यों अनिवार्य है। आप फ्रेंड्स मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर कार चला रहे हैं और सामने कार के आपके अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई दूसरी चीज आ जाती है तो आपको ब्रेक दबाना होता है सो दैट आपकी कार वहीं पर रुक जाए। ट्रेडिंग में भी सिमिलर प्रिंसिपल यूज होता है। अगर आपका ट्रेड आपके मुताबिक जा रहा है लेकिन बीच में मान लीजिए अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है या कुछ ऐसा अकरेंस होता है जहां पर कि आपके हिसाब से प्राइस ट्रेड नहीं कर रहा है, तो आपको वहां पर एक स्टॉप लगाना पड़ेगा आपके ट्रेड के ऊपर में, आपको एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, इसीलिए सो दैट कुछ एक्सीडेंट ना हो, या ट्रेडिंग के केस में अगर बात करें कि आप आपका कैपिटल ना खो दे। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा एक एनालॉजी यहां पर आप ये भी समझिए कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो है इट इज लाइक ऑक्सीजन। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में जो भी ट्रेडिंग कैपिटल आप आज रख रहे हैं वो एक ऑक्सीजन की तरह है। अगर आप आपका ऑक्सीजन खो देंगे तो आप हो सकता है ट्रेडिंग से बाहर हो जाएंगे, यानी स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप बहुत जल्द आपका कैपिटल खो देंगे तो आप आने वाले दिनों में नए ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे, और जैसे जैसे आप ट्रेड्स लेते हैं वैसे वैसे आप गलतियां जरूर करते हैं और उन गलतियों से आप सीखते हैं। हेंस अगर आप बहुत जल्द ही आपका कैपिटल इरोड कर देंगे या खत्म कर देंगे तो फिर आपको वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट में रहने की, जहां पर कि आप छोटी मोटी गलतियां करके वहां से सीखते जाएंगे और आपके खुद की स्ट्रेटेजीज और खुद के सेटअप्स को डेवलप करते जाएंगे और आप एक अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। इसलिए अगर आपको लंबे समय के लिए एक करियर ऑप्शन के तौर पर या एक लिविंग के सोर्स के तौर पर आप देखते हैं स्टॉक मार्केट्स को, तो आपको इसको मैक्सिमम समय देना पड़ेगा सो दैट आप इसको ज्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे पाए स्टॉक मार्केट्स को सीखने के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान डे 1 से ही हर
हर कोई चीज नहीं सीख सकता है स्टॉक मार्केट्स में। सिर्फ गलतियां ही वो एक जरिया है जिसके तहत कोई भी ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकता है। इसलिए वो आपको इंश्योर करना होगा कि आप स्टॉप लॉस लगाए सो दैट आप छोटी छोटी गलतियां करें। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आप 3-4 बड़ी गलतियां कर बैठेंगे और आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा और आप आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में फिर कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे और आप स्टॉक मार्केट से दूर हो जाएंगे और आपका स्टॉक मार्केट का जो जर्नी है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस रखना जरूरी है सो दैट आप गलतियां करें, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको मिले आपके गलतियों से सीखने के लिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। वो आपके लॉसेस को बचाता है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी खरीदते हैं आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आपके लाइफ के बाद आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पॉलिसीज लेते हैं। सिमिलरली आपके ट्रेडिंग अकाउंट की भी अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस को अपने ट्रेड्स में रखिए। वो आपको एक इंश्योरेंस के तौर पर हेल्प करेगा और आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको लंबा रखेगा। दूसरा जो प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं वो है कि अगर आप स्टॉप लॉस को तो रख देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो स्टॉप लॉस की लेवल आपने रखी है वो एक सही लेवल है? क्या आपने कोई स्टडी करी है जिसके तहत आपको पता चला है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं? आपको प्राइस एक्शन या फिर कोई दूसरे टूल के जरिए ये लेवल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आपको ये सारी जो स्टडीज है इसकी हेल्प से ही स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है, ना कि किसी भी लेवल पर जाके आपका स्टॉप लॉस रखना है और एक्सपेक्ट करना है कि प्राइस वहां पर आकर के मीट ना हो। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा नॉइज रहता है अगर आप चार्ट्स को देखते हैं, और वो आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर जरूर करके रहेगा अगर आप बिना किसी स्टडी के या बिना किसी एनालिसिस के कोई भी लेवल पर स्टॉप लॉस रखेंगे। इसलिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा और तभी ही आप एक अच्छा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हमने और एक वीडियो बनाया है इस एस्पेक्ट के ऊपर कि कैसे आप एक अच्छा स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सी स्टडीज है जिसके तहत आप ये डिसीजंस पे कंक्लूड कर सकते हैं। ये वीडियो भी जो है फ्रेंड्स ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ये वीडियो के बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हाइल यू आर प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं कि कैसे साइकोलॉजी भी जो है वो यहां पर बीच में आ जाती है जब हम कोई भी एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन या स्टॉप लॉस डिसीजन लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी स्टडी आपको बताती है कि आपको यहां पर एक -10% या -8% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट तभी ही आपकी साइकोलॉजी आपको ट्रिगर करती है और कहती है कि इतना बड़ा लॉस अगर मुझे कोई ट्रेड में हो रहा है तो मैं इतना बड़ा लॉस नहीं झेल सकता, इसीलिए बेहतर यह होगा कि क्यों ना मैं -3% या -4% पे ही मेरा स्टॉप लॉस रख दूं। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपकी स्टडी आपको बताती है कि -3% -4% पे एक अच्छा स्टॉप लॉस, एक वैलिड स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी साइकोलॉजी आपको वहां पर फिर से ट्रिगर कर सकती है कि अगर मान लीजिए -3% या -4% पे प्राइस आ जाती है तो मैं तो ट्रेड हार जाऊंगा और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, तो क्यों ना मैं -10% का स्टॉप लॉस लगाऊं सो दैट मैं मेरे चांसेस कम कर दूं स्टॉप लॉस हिट होने के, सो दैट प्राइस थोड़ा नीचे भी अगर आता है तो वहां से फिर से ऊपर जाएगा और मुझे ट्रेड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये दोनों भी पर्सपेक्टिव्स में आपका दिमाग डेफिनेटली कभी ना कभी चला होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। जब शुरुआत में ये सारी चीजें मैंने खुद ने भी फेस की है और उन्हीं गलतियों से हम सीखते जाते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो है साइकोलॉजी को लेकर के वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक बार आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं उसके बाद भी आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं। मान लीजिए अगर आपने कहीं -4% पे स्टॉप लॉस रख दिया है और अगर प्राइस -3%, -3.5% के आसपास आ रही है तो
आपकी साइकोलॉजी आपको फिर से एक बार बताती है कि पैनिक बटन यहां पर आपको ऑन करना है और फिर आपको आपके स्टॉप लॉस को चेंज करना है और -4 से -5, -7, -10% तक के उसको खींचते लेके जाना है। और एंड में होता क्या है कि प्राइस उस लेवल पर भी आती है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ही प्राइस मानता है। ये तीनों भी फैक्टर्स जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है और साइकोलॉजी सबसे मेन रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेडर के ट्रेडिंग करियर के ऊपर। आपकी साइकोलॉजी को आपको होन करना है और स्टॉप लॉस की जब हम बात करते हैं तो आपने एक बार स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया आपकी ट्रेडिंग नॉलेज के हिसाब से, आपकी स्टडी के हिसाब से, फिर चाहे वो प्राइस एक्शन हो या फिर कोई भी टूल, टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, जो भी टूल से आप उसको लगाते हैं या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, आपको उस पर अड़े रहना है। आपको जब तक प्राइस आपको नहीं बोलती कि आपको चेंज करना चाहिए आपके स्टॉप लॉस को, तब तक चेंज नहीं करना है। कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर को वहां पर बीच में नहीं लाना है और इमोशंस को कंट्रोल में रखकर एक स्टॉप लॉस पे आपको टिके रहना है। चौथा पॉइंट जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, मतलब आपके स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कैसे कर सकते हैं। पिछले सेक्शन में हमने बात की कि कैसे आपको आपके स्टॉप लॉस पर अड़े रहना है, लेकिन वहां पर हम सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। हमें यह देखना है कि कोई भी साइकोलॉजिकल या इमोशनल फैक्टर से आप आपके स्टॉप लॉस को चेंज ना करें, लेकिन अगर प्राइस डिमांड करता है तो आपको आपके स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना आना चाहिए। उसी को कहते हैं ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो एक डायनामिक एंटिटी है। हर सेशन में एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई लेवल प्राइस लेकर के आता है, जैसे हम जानते हैं। इसीलिए आपको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है और आपके स्टॉप लॉस को प्राइस एक्शन के स्टडी के आधार पर ऊपर या फिर थोड़ा नीचे आप कर सकते हैं। यूजुअली नीचे ना करें जब तक कि बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहा हो प्राइस आपसे। यूजुअली स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाता है। जब भी प्राइस आपके मुताबिक चल रहा हो तो आपको धीरे धीरे प्राइस को, स्टॉप लॉस को जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, सो दैट आप एंड में कुछ प्रॉफिट भी बुक करें और ऐसा ना हो कि प्रॉफिट टेरिटरी में जाकर के प्राइस फिर से नीचे आने लगे और आपको नो प्रॉफिट या नो लॉस या फिर थोड़ा लॉस हो। इसीलिए प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। इसीलिए आपको आपके स्टॉप लॉस को आपके ट्रेड के मुताबिक धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना भी आना चाहिए और वो भी स्टडी का पार्ट है, वो भी आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करके ही करना है। तो ये चारों जो हमने पॉइंट्स आज डिस्कस किए, अगर इन सारे पॉइंट्स को आप यूज करते हैं आपके ट्रेडिंग में, उसको एक पार्ट बनाते हैं आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, तो आप डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और हो सकता है कि अभी जो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रिगर हो रहे हो वो बहुत कम ट्रिगर हो और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए। अगर आप इस स्टडी का यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स में, आपके मंथली या ईयरली रिटर्न्स जो है उसके ऊपर भी फर्क जरूर पड़ेगा और आप मान लीजिए करीबन 30 to 35% इंक्रीज हो सकता है आपके टोटल मंथली बोल दीजिए या ईयरली पोर्टफोलियो के रिटर्न्स के ऊपर। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे और आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके व्यूज दीजिए, साथ ही में लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपके कुछ एक्सपीरियंसेस अगर होंगे स्टॉप लॉस को लेकर के, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, या आपने कुछ सीखा हो आपके प्रीवियस स्टॉप लॉस डिसीजन से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए सो दैट बाकी के भी जो व्यूअर्स है वो उसका फायदा ले सके। प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को एनेबल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। विल बी बैक अगेन विथ येट अनदर वीडियो। थैंक यू।